जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे में कैसे हम लोग फेक एंट्री को पहचान सकते हैं। और देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड्स आप इसको बोल सकते हैं फेक एंट्री आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि आप जब देखेंगे तो मोस्टली जो फेक एंट्री होते हैं ये इसी वजह से होते हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे वो चीज़ें दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो है हमने लाइव में भी दिखाया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले अभी देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पे आपके सामने जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इंट्राडे में एंट्री करने के लिए आप जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहे वो टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, 5, 10, 15 मिनट में से कोई भी। तो हम लोग अभी 5 मिनट का इस्तेमाल करके चलेंगे, 5 मिनट के जो एनालिसिस है, क्योंकि हमने जो लाइव दिखाया हुआ है वो भी 5 मिनट में दिखाया हुआ है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, फेक एंट्री का जो एक सबसे मुख्य प्रमुख कारण इसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ये अप ट्रेंड कब हम लोग पता लगता है, जब हम लोग यहाँ पे देखिए एंट्री कंफर्म एंट्री, जैसे मान लीजिए कि आपके सक्सेस होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, जब आप 1 घंटे के चार्ट में एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है। मीन्स क्या, ये अप ट्रेंड में जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब आप यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह सबके बाद बाइंग का जब व्यू क्रिएट करते हैं इंट्राडे में जा करके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अभी वही जगह पे होता यह है कि ऐसे कंडीशंस में लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि अब मान लीजिए कि ये 5 मिनट के चार्ट में या 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से आपके अप ट्रेंड में चल रहे हैं। सिंपल सा है, देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, अभी ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो आप सिंपल सा ये 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में होता यह है कि जैसे मान करके चलिए कि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, आप ध्यान से देखेंगे ये लेवल्स होते हैं। और कई बार बीच में क्या होता है, ये बीच में कई बार देखेंगे, अभी तो हमने ड्रॉ करने के लिए ऐसे डाल दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है, मार्केट ये इस तरह से, मतलब जब 5 मिनट के चार्ट आप लगाएंगे ना, तो 5 मिनट के चार्ट में वो किस तरह से चलेगा, ये जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव्स है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक इस तरह से 1 घंटे का ये चार्ट है, तो 5 मिनट में कैसे चलेगा, ये बीच में जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट में ये इस तरह से कई बार ये इस तरह से गिर करके ये इस तरह से जो है आपको 5 मिनट में चलेगा। तो फिर 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में आप देख रहे होते हैं यहाँ पे कई बार ये सेलिंग प्रेशर बीच में हो रहे होते हैं। और जब ये पॉइंट्स आपके होते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट जब यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में ये किस तरह से इस तरह से आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। बाद में क्या होता है, ये फिर से आपके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होकर के ऊपर जो है आपके चढ़ जाते हैं। तो जो मोस्टली एंट्री होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोग यहाँ पे ये पॉइंट में शॉर्ट मार देते हैं। और कई बार क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड चल रहा होता है तो आप लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट में उधर देख करके अभी उनको लग रहा है कि मार्केट ये तो नीचे गिर रहा है, अब इसमें बीच में यहाँ पे शॉर्ट मार दिया कहीं पे, अब यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे ये नीचे गिर रहा है तो अब यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं लोग। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस, आप मान लीजिए कि आपने शॉर्ट मार दिया और सिंपल सा है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बाइंग प्रेशर इसमें जो है ज्यादा होंगे और बाद में आपके रिवर्स होकर के आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, हमेशा एक चीज कहा जाता है कि आप कभी भी जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आप कभी भी ये पॉइंट्स पे शॉर्ट मत करिए, ये पॉइंट्स पे शॉर्ट मत करिए। यदि मार्केट मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको कभी भी ये पॉइंट्स पे बाइंग मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे तो देखेंगे बाइंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन से बाई कर लेते हैं। तो इसका देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आप कहते हैं कि टारगेट भी आ जाता है, कई बार आप कहते हैं कि मतलब मोस्टली टारगेट नहीं आते हैं। तो इसका जो है 50-50% का रेशियो होता है कि आपके 50% संभावना है कि आपके टारगेट्स नहीं आएंगे और 50% संभावना है कि 50% से ज़्यादा संभावनाएं होती है कि आपके टारगेट्स नहीं आएंगे। तो ये कंडीशंस जो ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जब कई बार टारगेट इसलिए आ जाता है, जैसे मान लीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और यदि इसका डिफरेंट रिट्रेसमेंट लेवल यदि मान लीजिए 50% वगैरह सब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में टारगेट आ जाते हैं, या फिर डिफरेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना इसके, तो उसमें जो है उसकी वजह से मार्केट में कई बार आपके जो है टारगेट्स वगैरह सब आ जाते हैं, शॉर्ट करते हैं फिर भी। लेकिन मार्केट एक्चुअल में क्या है, अप ट्रेंड चल रहा होता है। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी जो है इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हमें ये चीज़ याद रख करके चलना है कि ट्रेड शॉर्ट नहीं करना है। यदि मान लीजिए कि मार्केट 1 घंटे के चार्ट में ऊपर चढ़ रहा हो तो आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम में कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप जो है गांठ बांध करके आज आप रख लीजिए और ये चीज़ याद रखिए
कि कभी भी सबसे पहले जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में ये कंफर्म करिए, चेक करिए जाकर के कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। यदि अप ट्रेंड में है तो कभी भी शॉर्ट मत करिए, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कभी भी इसमें जो है लॉन्ग मतलब बाय मत कीजिए, कभी भी आप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत चांसेस होंगे कि आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए, अभी हुआ ये कि ये चीज़ें बहुत हम लोग जब लाइव में वहाँ पे दिखा रहे थे लाइव मार्केट में, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें बहुत वहाँ पे बार बार देखने को मिल रहा था। लोग कहते, अभी जब भी मैं पूछता तो लोग कहते कि यहाँ पे एंट्री करना, यहाँ पे शॉर्ट मारना है। जब फिर उसको 1 घंटे में डालते तो पता लगता है कि वो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि अभी अब करना क्या है। तो मैंने वहाँ पे दिखा तो दिया लाइव मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने सोचा कि वीडियो भी जो है ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ बना करके शेयर कर देता हूँ। तो अभी जो है आप क्या करिए, लाइव वाले सेक्शन में जाइए। लाइव वाले सेक्शन में उसमें जो है 1 2 3 डे, वो डे 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके डे पूरे हो गए। तो आप क्या करिए, किसी भी रैंडमली डे को जो है वॉच करिए। उसमें जो है आपको, हालांकि ये लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन वाले में आपको दिखेंगे, ये वाला यहाँ पे है ये चीज़ें, ये देखिए ये वाला जो सेशन है 14 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है, 14 नवंबर वाले ट्रेडिंग 14 नवंबर के जो ट्रेडिंग सेशन है वो वाले जिन दिन में आप जा करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से 25वां डे जो है आपके लाइव कैसे होंगे, 25वां डे में जो है ये चीज़ें, और उससे पहले 1 2 वीडियो और भी देखेंगे क्लास के, मतलब वहाँ पे लाइव वाले, तो उसमें दिखेंगे। तो वो वीडियो आप जब स्टार्टिंग से देख लेंगे, आप मान लीजिए कि बीच में से आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे के पूरे सारे वीडियो को जाकर के लाइव वाले देख लीजिए, वो जो हमने डाले हुए हैं डे 1 2 3 4 करके। तो उसको आप जब देख लेंगे तो आपके लाइव वाले जो रहते हैं कि एंट्री हमें कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, तो वो चीज़ें हमने प्रत्यक्ष वहाँ पे दिखाया हुआ है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्टॉक्स वगैरह सब में भी, और हर जगह पे। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो है आप देख लीजिए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, राजीव आरसीएस करके होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, मार्केट ये इस तरह से सेलिंग हुए हैं और भी पीछे से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। और क्या होता है, लोग ऐसे ही रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, और फिर लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लेते, फिर बाद में पता लगता है ये नीचे टूट करके गिर गया। तो अभी क्या है, ये फेक ब्रेकआउट हो गया। जब इसको आप एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि ये तो 1 घंटे के चार्ट में डाउन ट्रेंड में मार्केट था। तो फिर ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं लोगों को। ये लोग ये देखिए, मार्केट 1 घंटे में क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है, और एक्चुअल में जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ और ही सीन बना हुआ है। आपको देखिए, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट्स में आकर के चेक करिए, जहाँ जहाँ मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल आपके क्रिएट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन मार्केट लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को क्रिएट हो जाता है। अब लोग बाद में पता लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो गया। तो देखिए, ध्यान से आप हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में इस तरह से मार्केट होते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर ब्रेकआउट होगा और फिर बाद में आपने यहाँ पे बाय कर लिया और फिर बाद में पता लगा कि वो नीचे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, और फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, एंट्री यहाँ पे आपने लिया, और फिर बाद में पता लगा आपके फॉल्स ब्रेकआउट हो गए और फिर मार्केट उसी रेंज में जो है चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती आप कभी भी मत करिएगा। ये चीज़ पहले सबसे पीछे के पास्ट के जाकर के कंफर्म कर लीजिए कि मार्केट्स के जो आपके बिल्कुल पूरे के पूरे ट्रेंड्स क्या है, और यदि एक बार आपके ट्रेंड्स बैंक निफ्टी में क्लियर हो जाते हैं, ये चीज़ें आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी ये चीज़ें लागू होती है। तो आपको क्या करना है, इसको जाकर के एक बार चेक कर लेना। और फिर लोग कई बार कहते हैं कि जब देखिए, जब लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं ना, तो फिर बाद में जब ये इस तरह से जब मार्केट ये नीचे इस तरह से, कई बार ये इस तरह से चढ़ जाते हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे प्रीमियम गल जाएगा इसमें आपको, कई बार ये इस तरह से मार्केट नीचे टूट जाता है ये ब्रेकआउट के बाद। तो लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पे तो ये आपको एम पैटर्न्स, आपके लोग कई बार एम पैटर्न्स वगैरह सब बोल देते हैं कि ऐसे मतलब पैटर्न्स वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग एंट्री कर लेते हैं, फिर बाद में ये चीज़ें समझ आता है अच्छा ये तो एम पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था, एंट्री हो गया था लोगों के, फिर स्टॉप लॉस वगैरह सब नीचे हिट हो गए, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। लोग कहते हैं अच्छा, फिर बाद में आप जाकर के देखते हैं वो चीज़ों को, तो अच्छा ये तो एम पैटर्न बना हुआ है। तो कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तब जब आप इसको देख करके ट्रेड करेंगे, इस चीज़ को समझ करके आप ट्रेड करेंगे मार्केट्स में, तो बाकी लोगों के मुकाबले में जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा आप जो है वहाँ पे उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना, मतलब यहाँ पे उसके अगेंस्ट करना ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में यदि करते भी हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें, इससे आप 25वां से पहले 24वां पे जाइए, 24वां से उसके पहले 23वां पार्ट पे जाइए, आपको डे 23
तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, सब में हमने दिखाए हुए हैं फेक ब्रेकआउट। ये 2 दिन 23, 24 और 25 ये 3 पार्ट ऐसे होंगे जिसमें डीपली हमने दिखाए हुए हैं। वहाँ पे एंट्री हमने नहीं दिखाया हुआ है, एंट्री इसलिए ये 3 पार्ट में नहीं दिखा हुआ है क्योंकि एंट्री हुआ ही नहीं था मार्केट्स में, फॉल्स ब्रेकआउट का जो है वहाँ पे ज़्यादा वो चांसेस था, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है। और उससे पहले वाले में जाएंगे तो आपको सब में एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट वो सब चीज़ें हमने लगा करके वहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ पे चढ़ा और ये रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से मार्केट देखिए ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लोग एंट्री करते हैं और फिर बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ये क्या हो गया, ये फेक ब्रेकआउट, फेक एंट्री हो गया। ठीक है, फेक एंट्री यहाँ पे जो है, अच्छा इसको लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये फेक एंट्री यहाँ पे हो गया। फिर आप कहेंगे कि ये फेक एंट्री हुआ कैसे, यहाँ पे क्या ये प्रॉब्लम्स ऐसे, ये इसकी पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप समझेंगे। फिर देखिए मार्केट कैसे नीचे टूट गया, ऐसे हमने वहाँ पे बोला भी था कि देखिए फेक एंट्री, यहाँ पे पूरे हमने लाइव, ये देखिए यहाँ पे पूरे हमने ये इसको ड्रॉ करके दिखाया कि यहाँ से शॉर्ट प्रेशर जो है क्रिएट होने के चांसेस थे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यदि वीडियो ये ओपन हो गया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लाइव वाले में 25वां डे में ये देखें, ये यहाँ पे ये देखिए, अरे ये क्यों ऐसे पीछे, ये देखिए यहाँ पे सेल, बाय, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब चीज़ हमने देखा, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ हमने देखा। तो स्टॉप लॉस यही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही स्टॉप लॉस होते हैं। आपने देखिए बैंक निफ्टी में कितनी बार हमने दिखाया गया, इतनी बार। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में ध्यान से, ये देखिए कि यहाँ पे हमने ये चीज़ें तभी प्रत्यक्ष वहाँ पे हमने दिखाया हुआ था कि ऐसे में क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट पे कई बार जो है एंट्री होते हैं और यहाँ पे टॉप में इसके आसपास एम पैटर्न बनने के बाद क्या होता है मार्केट्स में, यहाँ से जो है सेल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर बाद में वही चीज़ें हुई, देखिए उसको हमने और बाद में एनालिसिस किया हुआ था कि कैसे यहाँ पे एंट्री मैंने दिखाया हुआ था। ये देखिए आप बीच आगे जा करके देखेंगे तो हमने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट होंगे ये पॉइंट्स में। ये देखिए ये इधर ये यहाँ पे इस तरह से जो है लोग एंट्री कर लेते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि ये टूट जाता है ऐसे कंडीशंस में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कई बार आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी होती है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें, और देखिए बाद में यही चीज़ें हुई। अभी देखिए इसको तो हमने लाइव भी, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे फिर वापस फॉल होकर के नीचे यहाँ तक आ गया। ये तो लाइव हम लोग वहाँ पे देखिए, ये देखिए इधर ये आइए, ये देखिए बैंक निफ्टी ये फॉल हुआ यहाँ से, ये लेकर के यहाँ तक जो हमने ट्रेंड जहाँ तक मतलब ट्रेंड नीचे से ड्रॉ किया हुआ था वो सपोर्ट था, तो वापस क्या हुआ मार्केट यहाँ से टूट करके वापस वो लेवल्स पे आ गया। तो ये चीज़ें देखिए, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट वाला सीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फेक एंट्री का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जब आप इसके पीछे वाले दिन जाएंगे ना, यहाँ पे आकर के जब देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है हमने यहाँ पे डाला हुआ था, ये पॉइंट्स में कहा गया, यहाँ पे भी हमने दिखाया हुआ था 13 तारीख का भी आप देख लीजिए, 24वां पार्टी से पहले वाला। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बना हुआ था और लोगों ने यहाँ पे एंट्री दे दनादन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। और फिर बाद में क्या हुआ, फिर ये इस तरह से मार्केट हुआ ये कि ये जो है ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर वापस क्या हो गया, इसके अंदर आ गया और फिर स्टॉप लॉस सारे लोगों के हिट हो गए। तो यहाँ पे भी हमने लाइव दिखाए हुए थे कि देखिए ये फेक ब्रेकआउट होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में एंट्री नहीं करना चाहिए। और वही चीज़ें यहाँ पे जो है हुई और फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट उसी कैंडल में पिन बन करके वापस जो है नीचे आ गया और फिर ये इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में कई बार अलग अलग चीज़ों को आपको देखना होता है। और यहाँ पे देखिए फिर वापस लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा। ऐसे कंडीशन देखिए, ये फेक एंट्री जो होते हैं ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको समझना और इसको आपको सही तरीके से जो है मार्केट्स में इंप्लीमेंट करना। और एक बार यदि आपने सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको इसकी मतलब जरूरत ही नहीं होगी। देखिए हम लोग लाइव में इसलिए यहाँ पे अभी जो है देखिए अभी आप ये वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब हम लोग कर रहे हैं जो करंट समय में है, जिस टाइम वीडियो अपलोड हुआ है उस टाइम में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि आप जो है लाइव मार्केट में हमें दिखाइए ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ सके और एंट्री वगैरह सब जो है वहाँ पे क्लियरली आप दिखा दीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ये पॉइंट्स में टारगेट होगी। जो चीज़ें आप बाकी वीडियो में थ्योरी वगैरह सब बताते हैं उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली एक बार जो है दिखा दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप हमें देखिए यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए फेक ब्रेकआउट्स के, फेक एंट्री वगैरह सब के, अलग अलग चीज़ों को स्टॉप लॉस टारगेट्स वगैरह सब कैसे लगाने हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली में वो नहीं बन पा रहा था कि एक्चुअली में हम लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आप ये चीज़ें लाइव वहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमने यहाँ पे बताया कि देखिए ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होंगे और इसके बहुत 9 मतलब 10 में से 9 ट्रेड जो है फेक हो जाते हैं और बाकी के जो बचे आपके टारगेट्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो फिर ऐसे कंडीशन जब आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष ये चीज़ें देखने को मिलती है, देखिए दिन में जब आप 2-2.5 घंटे 2 घंटे
के वीडियो होते हैं, क्लास होते हैं, तो फिर वो 2 घंटे के अंदर आप इतने सारे देखेंगे, इतने सारे वहाँ पे पीछे में देखेंगे। बहुत सारे जगहों पे हम लोग स्टॉक्स में भी फेक ब्रेकआउट देखते हैं, अलग अलग जगहों पे फेक ब्रेकआउट देखते हैं। तो हालांकि ये तो मैंने बैंक निफ्टी वाला एग्जांपल आपको इसलिए दिखाया क्योंकि बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं बता रहा था, बाकी इसको स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। हमने स्टॉक्स में भी पीछे जब जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब पर डे जो है हम लोग उसको लाइव में देखते हैं और एंट्री वगैरह सब भी देखते हैं। एंट्री वहाँ पे भर भर मतलब देखिए ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा एंट्री होता है, अभी हम लोग जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है वो चीज़ हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे आपको मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके लाइफ में जो है एक वैल्यू ऐड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे पूरी तरह से जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि देखिए जब भी मार्केट्स में आप मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट या फिर मान लीजिए कि गलत ट्रेड आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रख करके चलना है कि आपके लॉस होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे में यदि देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे टूट रहा है 1 घंटे में, और यदि ये हाई को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट कर ले, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर जैसे मान लीजिए कि ये 50% के आसपास रिट्रेस करके ब्रेकआउट करे तो यहाँ तक आने के चांसेस होते हैं। तो ये 1 घंटे के चार्ट में ऐसा सीन होना चाहिए, फिर यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करिए, आप लाइव वाले जाकर के देखिए और बहुत सारे, तो वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से हमने वहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जितने भी लर्नर्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग और बाकी के सारे मार्केट्स पे ये जो है आपके काम होंगे, मतलब इंप्लीमेंट होंगे। और देखिए इसका जो फी तो देखिए बहुत ही छोटा है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है इतना पावरफुल कंटेंट है कि आप अकल्पनीय कह सकते हैं कि आपको मार्केट्स में ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आप अपने यूट्यूब के 20, 25, 30 वीडियो देख लीजिए जाकर के, और फिर आप वहाँ पे आपको ऐसा एहसास होगा कि जो आपने पास्ट में कहीं पे कोर्स कर रखा है उससे कहीं पावरफुल तो हमारे फ्री की वीडियो हैं। तो कोर्स में जो कंटेंट हमारे होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल्स के होते हैं और बहुत ही ऐसी चीज़ें होती है जो शायद मुझे लगता है कि आप जब देखेंगे तो उसको वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। आप वीडियो देख लीजिए, अपने यूट्यूब नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल के 10-20 वीडियो जरूर जा करके पैसेंस के साथ जो है एक एक करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता।